नमस्कार। आज हम बुद्धि के जो प्रमुख सिद्धांत है उनको ट्रिक्स के साथ करते हैं। ठीक है, देखिए, एक खंड, एक तत्व, एक कार्य सिद्धांत, यह अल्फ्रेड बिने का है और इसका सहयोगी जो है वो ईस्टर्न टर्मन है। अब देखिए, एक बुद्धि में एक सब में अलग अलग है, इसमें एक आता है, एक और किसी भी सिद्धांत में एक शब्द नहीं आता है। तो अपन ऐसा करेंगे कि एक अल्फ्रेड से फ्रेंड शब्द उठा लेंगे। तो फ्रेंड, तो एक फ्रेंड जरूरी होता है। हर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये आपने सुना होगा। तो एक फ्रेंड जरूरी होता है। ऐसे तो फ्रेंड से अपन ऐसा कर देंगे, अल्फ्रेड बिने, और उसके बिने बिने यानी उसके बिना तो कोई काम भी नहीं चलता। ऐसे करेंगे कि एक फ्रेंड जरूरी होता है। ठीक है, और उसका सहयोगी है ईस्टर्न टर्मन। देखिए, ईस्टर्न क्या कहते हैं, टर्मन, और वो फ्रेंड जो होता है वो टन टन करता रहता है बार बार। अपने पास जो भी फ्रेंड होता है क्या करता है, टन टन बार बार टर 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 मेंढे की तरह करता रहता है और टन टन करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ अपने को सलाह देता ही रहता है। तो ऐसे करेंगे तो ईस्टर्न टर्मन। दो तत्व सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, द्विकार के सिद्धांत। इसके है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन कर दीजिए। देखिए, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन आपने फिल्म देखी होगी, तो स्पाइडरमैन में दो रोल निभाता है। दो 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 होता है, दो होते हैं, यानी होता तो एक ही है लेकिन रोल दो निभाते हैं। एक जो रोल है वो उसका निभाते हैं अपने जो सामान्य है, और एक स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन वाला। क्योंकि एक तो वो स्कूल कॉलेज में जाता है, वो स्पाइडरमैन वही साधारण सामान्य भूमिका में, और एक स्पाइडरमैन की भूमिका में। तो दो दो रोल कौन निभाता है, स्पाइडरमैन, स्पेयरमैन। ऐसे कर दिए। त्रिखंड वाला है, तीन तत्व त्रिकारकीय सिद्धांत जो है ये भी स्पाइडरमैन का ही है, स्पाइडरमैन स्पेयरमैन का है। तो अपने को ऐसा करना कि कभी कभी स्पाइडरमैन है जो तीन रोल भी निभा देता है। कभी कोई मुसीबत आ जाती है, कभी कोई संकट आ जाता है, तो जब कोई पहचान लेता है कि ये तो ये वही है, ये स्पाइडरमैन ही है, ये कोई सामान्य जब सामान्य भूमिका निभाता है, वो कॉलेज वाली, जब वो सिंपल अपने मनुष्यों की तरफ पढ़ने जाता है, तब उसमें कोई पहचान लेता है, तब वो स्पाइडरमैन को पहचान लेता है कि ये स्पाइडरमैन ही है, तब वो तीसरी भूमिका और निभा लेता है, यानी तीसरा रोल और कर लेता है। तो त्रिखंड, ठीक है, तो त्रिखंड तीन तत्व त्रिकार के सिद्धांत है। ठीक है, अब देखिए, बहुकारकीय सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत, एडवर्ड थॉर्नडाइक। देखिए, एक ऐसी बहू है जो थान पर जाती है। थान समझते हैं, मंदिर, थान, तो थान पर जाती है और वहां पर डाई लगाती है। क्या लगाती है, डाई। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा अंधविश्वास में, ऐसे लोग, आपको मालूम है अंधविश्वास ऐसा चलता है ज्यादातर। तो एक बहू है, जाती है डाई। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा अंधविश्वास में, ऐसे लोग, आपको मालूम है अंधविश्वास ऐसा चलता है ज्यादातर। तो एक बहू है जो थान पर ले जाते हैं उसको, थान पर जाती है और डाई लगाती है, इधर उछल कूद करती है, डाई लगाती है, तो थान पर डाई मारती है। तो फिर भोपा वगैरह क्या करते हैं, उनके आगे भभूत, जो भभूत होते हैं वो एकदम उसके ऊपर छिड़क देते हैं। ठीक है, तो बालू, तो भभूत कैसे होती है, बालू की तरह तो होती है। बालू जो होती है, उस भभूत जो होती है वो बालू की तरह होती है। बालू किस पर डाल दी, बहू पर। ठीक है, थान पर जाती है तो डाय लगाती है। तो और वो बालू जो होते हैं, बालू के कण परमाणु की तरह तो होते हैं, अणु अणु होते हैं, अणु की तरह ही होते हैं बालू के कण। बालू परमाणु में भी अणु, और बालू में भी अणु, परमाणु बालू होते हैं, उसमें भी कण होते हैं, और परमाणु में भी कण होते हैं। तो बहु परमाणु सिद्धांत भी है ये, बहु बालू का सिद्धांत भी बहुकार के सिद्धांत है, और इसको एडवर्ड थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। समूह आकार के सिद्धांत, लुइस थ्रस्टन। देखो, थ्रस्टन को थ्रस्टी कर दो, थ्रस्टी यानी प्यासा। लुइस थ्रस्टन क्या है, बहुत प्यासे। क्यों प्यासे, क्योंकि उनके 6 मुंह है। कितने मुंह है, समूह, समूहों को कर दो 6 मुंह, जिसके 6 मुंह होंगे, 1 2 3 4 5 6 मुंह होंगे, जो इसके 6 वो तो ज्यादा थ्रस्ट होगा, उनको ज्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, तो ज्यादा प्यास क्यों लगती है, लुइस थ्रस्टन को थ्रस्टी है क्योंकि 6 मुंह है। तो समूह आकार के सिद्धांत लुइस थ्रस्टन। त्रिआयामी, देखो ये त्रि पर ये 3 वाला जो है ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। 3 खंडों वाला सिद्धांत, और त्रिआयामी सिद्धांत, और त्रिस्तरीय सिद्धांत, और ये त्रिविमीय, ये बहुत सारे हैं, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, जब भी पेपर में आप प्रश्न करो तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन को आराम से देख करके फिर सही करना है आपको। देखिए, त्रिआयामी, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। देखिए, गिलफोर्ड
उनके पास एक गिलोल है। गिलोल आप समझते हैं, गिलोल एक प्रकार की होती है, इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे बच्चों के खेलने के लिए होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ लगा हुआ होता है जिसको निशाना यहाँ पर कोई कंकड़ पत्थर ऐसा रख करके छोड़ते हैं, तो ऐसे ही उसको हम गिलोल कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड क्या करते हैं, उनके पास गिलोल होती है तो वो फोड़ते हैं। क्या फोड़ते हैं? आम को फोड़ते हैं। एक पेड़ है, उस पेड़ पर आम लगे हैं तो वो आम को फोड़ते हैं गिलोल से निशाना लगा करके। और वो निशाना कितने बार लगाते हैं? 3 बार। पहली बार लगाते हैं तो उनका निशाना नहीं लगता, दूसरी बार लगाते हैं तब भी नहीं लगता, लेकिन तीसरी बार उनका निशाना लग जाता है। इसको अपने को याद रखना है कि तीसरी बार लगाते ही गिलफोर्ड का निशाना लग जाता है और आम को वो फोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो अब तीसरी बार जो निशाना लगते हैं ना, उसको ध्यान में रखना है। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत है, तो ये बुद्धि अपनी बुद्धि से तीसरी बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार तो ऐसे लगा देते हैं, 2 बार तो, लेकिन तीसरी बार एकदम सही निशाना लगता है तो उनकी अपनी बुद्धि से लगाते हैं। तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत है। और त्रिआयामी तो आम हो गया, त्रियामी में आम शब्द है, और त्रियामी इधर त्रियामी भी है तो इसमें भी आम है। त्रिविमीय को देख लीजिए, इसको भी करते हैं। देखिए त्रिविमीय ऐसे समझिए कि 3 बीमा है ना, उन्होंने बीमा करवाया हुआ है। किसका? आम का बीमा करवाया, इसलिए आम को फोड़ भी देते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने बीमा करवाया। त्रिविमीय यानी 3 बीमे करवाए उन्होंने, 3 बीमा करवाए, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये त्रिविमीय जेपी गिलफोर्ड का है। तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत जीएफ और जीसी का सिद्धांत भी कहते हैं। कैटल तथा हॉर्न, देखो हॉर्न यानी सिंग होते हैं। हॉर्न का कंसीडर आपको सिंग करना है। सिंग क्या होते हैं? ठोस होते हैं। और केटल जो है, केटली के अंदर तरल पदार्थ होता है। केटली के अंदर चाय वगैरह होती है, चाय में केटली होती है, तो केटली में चाय होती है तो वो फिर वो तरल ही तो है। और हॉर्न सिंग जो होते हैं कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल तथा हॉर्न का है। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत देखो, ये कैरोल, जॉन बी कैरोल का है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत। तो देखो इसको ऐसे कर लीजिए कि रोल, केरोल में रोल शब्द आ रहा है, रोल। देखिए केरोल जो क्या करते हैं, वो तीन स्त्रियों का रोल करते हैं। त्रिस्त्रीय में स्त्री शब्द ले लो, स्त्री यानी 3 स्त्रियों का रोल करते हैं। 3 स्त्रियों का रोल कौन करते हैं? जॉन बी कैरोल। आपने अक्सर देखे होंगे, अपन कोई भी यूट्यूब वगैरह पर ऐसा कुछ आपने देखे होंगे कि अलग अलग रोल करते हैं। एक ही व्यक्ति होता है और 3 रोल करता है। तो उसी प्रकार से जॉन बी कैरोल जो है वो 3 स्त्रियों का रोल करते हैं। तो 3 स्त्रियों का रोल जॉन बी कैरोल करते हैं। ठीक है, तो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जॉन बी कैरोल। हार्वर्ड गार्डनर, देखिए हार्वर्ड गार्डनर है जो हार्ड वर्क करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड वर्क। और वो गार्डन में रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही मेहनती वाला काम करते हैं, मेहनत वाला। तो वो मेहनत वाला काम कैसे करते हैं? तो उनकी बहू की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी जैसे उनकी बहू कहती है वैसे वैसे वो कार्य करते हैं, तो वो उनसे हार्डवर्क हो जाता है। तो अपनी बहू की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बहू की बुद्धि का इस्तेमाल करने की वजह से हार्वर्ड गार्डनर जो है वो अच्छी प्रकार से गार्डन में काम कर लेते हैं। उनकी बहू जैसे कहती है कि पापा जी आप ये इस प्रकार से पेड़ पौधों को पानी पिलाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो ऐसे जैसे जैसे उनको कहते हैं बहू की बुद्धि, तो बहू की बुद्धि का इस्तेमाल हार्डवर्क गार्डनर करते हैं, तो उनसे हार्डवर्क वो होता है। तो हार्डवर्क करने का उनका कारण क्या है हार्डवर्क गार्डनर का? कि उनकी बहू की बुद्धि से वो कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको याद करना। ठीक है, तो हार्डवर्क गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। कर्मिक महत्व का सिद्धांत। देखिए पद शब्द आ रहा है, तो पद से आप लीजिए पदवेश यानी जूते। ठीक है, तो इधर आ रहा है फिलिप वर्नन और बर्ट है ये। ठीक है, बर्ट, तो बर्ट को कर दीजिए बूट अपन पहनते हैं, तो बूट क्या है? पदवेशी तो है। तो पद, तो हम उन बूटों को यानी अपन क्या कोई भी क्रम में तो जमा दे, कहीं पर भी जाते हैं तो चप्पल वगैरह जो होते हैं अपन एक क्रम में रखते हैं। एक कोई पास में रखता है, फिर उसके पास में इस प्रकार से क्रम में रखते हैं। तो क्रम में क्या रखते हैं? पदवेश। तो पदानुक्रमिक पद के क्रम में रखते हैं। और क्रमिक महत्व हो गया। और देखो बूट रखते हैं, बर्ट से कर लेंगे बूट। अब कोई भी जैसे एक व्यक्ति है जो बूट को अपने पदवेश को सही जगह क्रम में नहीं रखता, वो फेंक देता है इधर उधर, ऐसे बिखेर देता है, तो वो फिलिप बर्नन है। कौन है? फिलिप बर्नन ऐसे
फेंक देते हैं। तो लोग उसको क्या करते हैं, फिल्म, ये तो क्या फिल्म है, क्या ये फिल्म है, लोग उसको बच्चे चिढ़ाते हैं कि ये तो फिल्म है, फिल्म। क्यों? क्योंकि वो बूट अपने को इधर उधर फेंक देते हैं। तो यूँ समझ लेना, वर्णन को कर लेना वरना, वर्णन को कर लेना वरना। यदि हम पदवेश यानी बूट यदि नहीं क्रम में नहीं रखेंगे तो वरना, वरना लोग क्या कहेंगे, फिल्म, फिल्म, लोग क्या कहेंगे, फिल्म आ गई है तो फिल्म है, ऐसे कहेंगे। ठीक है ना। तो पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व का सिद्धांत फिलिप वर्णन बर्ट, वरना लोग क्या कहेंगे, फिल्म। इसलिए पदवेश को क्या रखना है, क्रम में। ठीक है। त्रितंत्रीय सिद्धांत, इष्टन वर्ग। देखिए त्रितंत्रीय, तंत्र शब्द आ गया, तंत्र इधर है, वर्ग तो समझ लीजिए कि अपने कोई होती है, कला वर्ग होता है। ठीक है, कला वगैरह, कला वर्ग वगैरह होता है, स्कूलों में पढ़ते तो, कॉलेज में वगैरह। तो एक वर्ग है तंत्र वर्ग। कौन सा वर्ग है, तंत्र वर्ग चलता है, जैसे कि जादू सिखाने का, ऐसे मनोरंजन, मनोरंजन का वो कार्य, वहाँ पर मनोरंजन का ऐसा वर्ग भी चलता है। तो उसके जो इष्टन वर्ग है, प्रोफेसर, ये समझिए, उसको पढ़ाने, उस वर्ग को चलाने वाला कौन है, इष्टन वर्ग। तो स्टैंड वर्ग क्या करते हैं, स्टैंड पर खड़े रह करके वो सब सिखाते हैं। देखिए कोई भी आपने जादूगर वगैरह देखा होगा तो वो सब स्टैंड पर ही तो सब सिखाते हैं। तो स्टैंड वर्ग जो है वो स्टैंड पर सिखाते हैं। तो त्रितंत्रीय, त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टैंड वर्ग का है। यहाँ पर त्रि शब्द है, लेकिन त्रि से नहीं लेना है, अपन तंत्र से करना है। ठीक है, ताकि अपने को ध्यान में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता मिले, और ईश्वर आपको जरूर सफलता प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और आप मेरे ट्रिक्स के साथ पढ़ते जाइए, और आपको ट्रिक्स यदि याद हो रही है, आप मेरे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। और मेरे ख्याल से तभी एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो गया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आते हैं आपको तुरंत मिल जाए, और आपकी जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।